तो सबसे पहले आप ये क्लिप देखो। अब देखो ये है लिक्विडिटी, ये दिस इज लिक्विडिटी, दिस इज द एंड। किस चीज का एंड? ये लाइव है हमारे 24 अक्टूबर 2025। 21,000 लोगों ने देखा था और ऑलमोस्ट 1500 लोग उस समय लाइव पे थे। उसके बाद हम लोगों ने इसको बेस मान के पूरा का पूरा एंट्री का मेथड भी बताया था, किस तरीके से एंट्री करते हैं, टारगेट सेट नहीं हुआ था, ठीक है। उससे पहले 2 बार बाइंग बता गया था। और अगर आप इसको चार्ट में देखो 1 मिनट के चार्ट पे, तो यही वो कैंडल है जिसको मैंने दिस इज द एंड वाला कैंडल कंसिडर किया। और अगर आप इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके आते हो तो आपको देख के लग जाएगा कि ये ऐसे मोमेंटम्स मार्केट में प्रिडिक्ट करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। बट मैं बता दूं, सेम कॉन्सेप्ट पे यहां पे भी ट्रेड बना था, सेम कॉन्सेप्ट पे यहां पे भी ट्रेड बना था, एंड अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे यहां पे भी ट्रेड बना था ऑन लाइव। हर वीडियो का लाइव 25 देखो, 24 देखो, 23 देखो, 22 देखो, 21 देखो, एवरी डे। और जो सबसे पहला रिवर्सल वाला ट्रेड था, इसके बारे में जब मैंने पूछा लोगों से कि डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो 34 वाला कैंडल में ही बोला था जो, तो 10,000 लोगों ने इसको देखा और ऑलमोस्ट 1100 लोगों ने वोट किया है कि यस। तो इस रीजन से आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो क्या ऐसे सिम्टम्स हैं जो मार्केट आपको दिखाता है कभी भी बड़े रिवर्सल्स के बनने से पहले। वो कुछ तो ऐसा साइंस है जो आप शायद नहीं देख पा रहे हो, और अगर आप उसको देखना सीख जाओगे तो आप भी मास्टर कर लोगे इस टाइप के रिवर्सल्स और इस टाइप के रिवर्सल्स। लाइव और पोस्टेड कोई भी बात ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड वीडियो में ज्ञान देने वाला काम मैं नहीं करता हूं, ठीक है। हवा हवाई सारे वीडियो का लाइव मैं सजेस्ट करूंगा, जाके एक बार देख लेना। अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज, इस चीजों को समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूं कि साइकोलॉजी कैसे काम करती है, द आर्ट ऑफ रिवर्सल, ठीक है। आई नो गोल्ड जब फट रहा था आप लोगों ने नहीं कैप्चर करा होगा, गोल्ड जब क्रैश भी कर रहा है, गिर रहा है, तब भी आप लोग नहीं कैप्चर कर रहे होंगे। बिटकॉइन भी इससे पहले उसी टाइप का मोमेंटम दिया था, कभी कभी निफ्टी भी इस टाइप का मोमेंटम दिखता है। चाहे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करो, हर इंस्ट्रूमेंट का एक साइकिल आता है कि कभी वो बहुत ज्यादा मूव दे रहा होता है, कभी वो साइडवेज चला जाता है, कभी वो वॉलेटाइल हो जाता है, फिर एक समय जाके क्रैश हो जाता है। पर इस पीरियड को डिकोड कर पाना इज नॉट इजी, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। होता क्या है समझो, किसी भी मार्केट को अगर आपको देखना है, फॉर एग्जांपल जैसे गोल्ड का ही एग्जांपल लें, गोल्ड अगर चलना स्टार्ट किया तो आप यहां से नोटिस करोगे 2025 से जो ये मूव आना स्टार्ट हुआ, 1 ग्रीन कैंडल, 2 3, ये वीकली चार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद एक रिट्रेसमेंट, फिर 1 2 3 4, फिर एक रिट्रेसमेंट, फिर 1 2, और ये कैंडल काफी बड़ा साइज का कैंडल था, बिग कैंडल था। और जैसे ही एक बिग कैंडल आया, ठीक है, उस बिग कैंडल के बाद क्या हुआ मार्केट में, जो मार्केट स्टडी चल रहा था वो वॉलेटाइल हो गया, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। ऐसा क्यों हुआ? उसका रीजन भी कहीं ना कहीं ये एग्जॉस्ट कैंडल ही है। बड़े टाइम फ्रेम पे, हम लोग छोटे में भी आएंगे, मैं बड़े से बड़े टाइम फ्रेम भी बताऊंगा, 1 मिनट में भी बताऊंगा। उसके बाद अब उस लेवल का जो ब्रेकआउट यहां पे आया है, उसके बाद मार्केट फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैंडल जो है वापस से ग्रीन बनाया। ऐसा शायद इतिहास में बहुत पहले कभी हुआ नहीं है कि मार्केट इस तरीके से मूव किया है, बट हिस्ट्री हमेशा से रिपीट होता है और हिस्ट्री जो है आपको सिखाता है कि आप कैसे अपना फ्यूचर प्रेजेंट चीजों को सेव दे सकते हो। अब यहां से सिर्फ 2 कैंडल रेड बना है, पर लोगों का हालत खराब हो गया होगा, क्योंकि मार्केट में ना इस जगह तक लोग मान चुके थे कि अब मार्केट जो है वो 5000 टच करेगा, 4500 टच करेगा, कितना बुलिश होगा, गोल्ड चाइना खरीद रहा है, ये कंट्री खरीद रहा है, वो आई नो अभी भी मार्केट के पास पोटेंशियल, मार्केट ऊपर कभी भी जा सकता है, बट द थिंग इज कि मार्केट काम कैसे करता है वो आपको समझना होगा। अगर मैं इसको लेके जाऊं दूसरे चार्ट पे, ये 1 डे का चार्ट है, लगातार मार्केट जो है इतना ऊपर गया था और ये एक छोटा सा ही रिट्रेसमेंट है, पर ये रिट्रेसमेंट आखिर इसी जगह पे क्यों आया? क्या इसके पीछे कोई साइंस है? बिल्कुल है, देखो मैं बताता हूं क्या साइंस है। मार्केट लोगों के इमोशंस पे चलता है। जो बिग प्लेयर खरीदते हैं मार्केट में, पोजीशंस बिल्ड करते हैं, उनको पता है कि उनको एग्जिट भी करना है किसी ना किसी पॉइंट पे जाके। उसके कारण जो एग्जिट वो करेंगे, तो वो एग्जिट तभी उनका लग पाएगा जब वो लोग वहां पे बाय करने के लिए तैयार होंगे, जिसको हम लोग अदर लैंग्वेज में लिक्विडिटी कहते हैं, या दिस इज द एंड, जो मैंने लाइव के शुरुआत में वो क्लिप आपको दिखाया। अब ये सारे ट्रेड्स के पीछे का अगर आपको लॉजिक देखना है, समझना है, तो एक बात समझो कि क्या मार्केट कहीं से भी रैंडम फॉल करता है? नहीं। मार्केट का एक सर्कल होता है। मार्केट क्या करता है, सबसे पहले आपके पास एक ऐसा ट्रेंड आएगा जिस ट्रेंड को आप इग्नोर करोगे कि भाई मार्केट में एक छोटा सा बुलिश मोमेंटम आया, फिर ये ट्रेंड कंटिन्यू होगा, तब बार बार ये आपका ध्यान खींचता है कि यार बार बार ऊपर जा रहा, अच्छा ठीक है गिरेगा गिरेगा। आप 4 बार 5 बार ट्राई मारोगे इसको गिरेगा, बट ये नहीं गिरता है, हर बाउंस बैक पे उछल जाता है। इस चक्कर में आप पहले हाथ जलाते हो कि यार मार्केट जो है अब तो नहीं गिरने वाला। ये सेम मोमेंटम 1 मिनट 5 मिनट जिस भी कैंडल पे आप ट्रेड करते हो सब में लागू होता है, चार्ट को समझना। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो कि यार ये नहीं गिरेगा, तो फिर आप फोमो में आते हो, और फोमो में आ जाने के बाद आप क्या करते हो, छोड़ देते हो कि भाई ये लॉस देगा, फिर ये मार्केट गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। लास्ट में आप क्या होता है ना, आपको लगता है यार फोमो और ज्यादा बढ़ता है कि मैं बाइंग साइड में क्यों ना घुसूं। और जब आप फाइनली बाइंग साइड में घुसने का प्लान करते हो, आपको लगता है कि मार्केट जो है मौका दे रहा है आपको घुसने का, बट आप मौका नहीं दे रहा, आपको घुसा रहा है मार्केट। और इस जगह पे जब वो गिरना स्टार्ट होता है ना, तो हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में जो बिग प्लेयर्स ने जो मार्केट को मूव कराया है, उसमें क्या सिग्नल आ गया है कि मार्केट जब भी
गिर रहा है, बाउंस बैक कर रहा है, गिर रहा है, उससे ज्यादा बाउंस बैक कर रहा है, गिर रहा है, उससे ज्यादा बाउंस बैक कर रहा है, गिर रहा है, उससे ज्यादा बाउंस बैक कर रहा है। यानी कि इस बार गिरेगा तो बाउंस बैक करेगा। अब या तो अगर आपने पोजीशन बिल्ड करा है तो इतना बड़ा लॉस बुक करोगे, और अगर बुक नहीं भी करा कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऑपरेटर भी जानता है आप बहुत बड़ा लॉस नहीं ले पाओगे, उतना कैपिटल आपके पास नहीं, आप तो 2-5 मिनट में ही लिक्विडेट हो जाओगे। बट उनको क्या है कि हर बार रिट्रेसमेंट पे अब उसको बायर चाहिए, जहां पे वो सारा माल अपना निकाले। लाइक अगर ये गिरता है यहाँ पे तो रिट्रेसमेंट देख के जो रिटेलर्स बाय नहीं कर पाए, जो छूट गए, वो क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे कि यार मेरा पोजीशन छूट गया, और मार्केट यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक भी करेगा, फिर और लो लगाएगा। यहाँ पे फिर क्या होगा, ये लोग जो मेमोरी देख के चलो दोबारा मौका दे रहा है मार्केट, फिर गिरेगा। और इस बार जब ये क्रैश होना होगा ना, ये क्रैश तभी होगा जब लोग ये बिलीव कर चुके होंगे कि यार मेरे से गोल्ड का या फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो उसका जो बड़ा रैली है वो मिस हो गया, और अब अगर गिरता है तो हम नहीं छोड़ेंगे, अब अगर गिरता है तो हम उसमें एंटर करेंगे। और मार्केट जानता है कि ये एटीट्यूड जब एक रिटेलर डेवलप करता है, तब वो जब भी गिरेगा एक बड़ा बड़ा शार्प फॉल से निकालेगा। लोगों को लगेगा कि वो रिट्रेसमेंट पकड़ रहे हैं, बट एक्चुअली में वो शिकार बन रहे हैं। यहाँ पे हर बार एक फ्रेश लो बना बना के उनके सारे एग्जिट ऑर्डर्स जो कि बड़े प्लेयर्स के बाय में रहते हैं वो लगा देंगे, ताकि आप वो जब सेल करके निकले तो छोटे छोटे बहुत सारे मात्रा में रिटेलर्स वहां पे उस चीज को बाय करने के लिए तैयार हो। और इसी सेम चीज को अगर आप चार्ट में भी देखना चाहो तो आप देखोगे कि जब मार्केट ने गिरना स्टार्ट करा तो किसी भी लेवल से कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, हर बार बैक टू बैक लोअर लो बनाते चला गया। अब मुद्दे की बात, आप कैसे पकड़ सकते हो मार्केट में कि कहां से फॉल आएगा। देखना, आपको कुछ नहीं करना है, अर्ली बायर और अर्ली सेलर कभी पैसा नहीं कमाते हैं, याद रखिएगा। जो अर्ली बायर और अर्ली सेलर कौन है, जो फर्स्ट में थोड़ा सा गिरा और लगा पकड़ लिया मैंने रिवर्सल, ठीक है, एक बार उसको नुकसान देगा, फिर वो हाथ जलाएगा, पकड़ लिया मैंने रिवर्सल, फिर उसका हाथ जलाए, फिर एक बार बड़ा फल गया, इस बार तो पकड़ लिया मैंने रिवर्सल, लेकिन इस बार भी उसका हाथ जला देगा मार्केट। अब इसका मतलब तो आपने हल्का हल्का में लिया कि यार छोटा सा ट्रेड एनालिसिस चार्ट ऐसे ही बना हुआ होगा, नहीं, मतलब कि कभी भी चार्ट में आपको मार्केट चढ़ने के बाद एक छोटा रिट्रेसमेंट दिखे, उसका बाउंस बैक आ जाए, फिर एक छोटा रिट्रेसमेंट दिखे, फिर उसका ब्रेकआउट आ जाए और उसका फॉल बड़ा सा हो, और उसके बाद उस लेवल पे जाए, दिस इज द लेवल जहां पे मार्केट डिसीजन लेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जितने लोग अर्ली सेलर, चाहे वो यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, या कहीं पे भी शॉर्ट करके बैठे हो, या ये वाले मूव में भी शॉर्ट किए हो, उस लोगों का पोजीशन यहाँ पे हिम्मत ही नहीं होगा कि उसको होल्ड करे, वो स्क्वायर ऑफ मारेंगे। और यही वो प्लेस होगा जहां पे आपको रिस्क लेने का मौका मिलता है। यहाँ पे अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना कि अगर हल्का सा भी नेगेटिविटी देख के शॉर्ट करा तो आपको बड़ा रैली मिल जाएगा। क्योंकि इस बार जो ये वाला प्लेयर है, जब इसको नीचे गिराएगा तो सारे लोग क्या सोचेंगे कि मार्केट ऑलरेडी ट्रेंड में, तो जब भी छोटा छोटा सपोर्ट ब्रेक होगा, सारे सपोर्ट के आसपास मार्केट रिट्रेसमेंट सोच के रिटेलर बाय करेगा और मार्केट मूव करेगा। अब अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं तो आपको ये देख के हैरानी होगा कि जो मार्केट था, इस मार्केट ने किस जगह से अपने पोजीशंस को रिवर्स किया। ये देख के आपको लगेगा रेसिस्टेंस पे किया, बट एक्चुअली में रेसिस्टेंस पे नहीं करा है। अगर आप इसको थोड़ा सा जूम इन करो और जाके एक लेवल ड्रॉ करो तो ये रेसिस्टेंस के ब्रेकआउट पे रिवर्सल आया है। यानी कि मार्केट को पता था कि अगर मैं इस कैंडल के ऊपर थोड़ा सा क्लोज कर दूं और इतना बड़ा फॉल, देखिएगा, याद रखिएगा, अर्ली बायर अर्ली सेलर को कभी पैसा नहीं मिलता। यहां से यहां तक जितनी भी बार मार्केट ने रिट्रेसमेंट रिवर्सल नहीं बना, बट जब यहां पे ये बन रहा था, आप मेरा लाइव देखना, कौन सा दिन है, 17-18 अक्टूबर का, मैंने क्या बोला, ये रिवर्सल ऑलमोस्ट 4-5% का रिवर्सल था, जो पूरे हिस्ट्री में इतना बड़ा रिवर्सल पिछले 2-3 महीने में नहीं आया था। जितना भी बड़ा बड़ा आप शार्प फॉल देख रहे हो, बट वो फॉल कितने परसेंट का था, 2%, 1.5%, 2.5%। पहली बार ऐसा हुआ था कि मार्केट ने 4% का फॉल दिलाया। ये पहला अलर्ट साइन था, पहला सिग्नल था कि अब जो बायर है वो स्ट्रेंथ खो रहा है इस ट्रेड में। और एक बार बायर स्ट्रेंथ खो रहा है, दूसरी बार जब इस लेवल को मार्केट गया, सरप्राइज। ये क्या है, ये फुटप्रिंट है किसका, बिग प्लेयर का, कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय मोर। ये क्या है, ये है एक्चुअली में ट्रैप रिटेलर का, ताकि अगर यहां से गिर जाएगा सब कमा लेगा। तो उसको पता है, एक बार क्या करो, सबको निकालो, जाके सबको निकालो, यहां पे जाके जितने लोग भी शॉर्ट पोजीशन में बना के रखे उसको निकालो। और यहां पे क्या हुआ, यहां पे एक्चुअली अब इस जगह के बाद जब मार्केट गिरेगा तो लोगों के पास ये वही वाला मेमोरी है कि भाई मार्केट तो ट्रेंड में है, और जितनी भी बार मार्केट लो ब्रेक कर रहा है, लोग बाय करते जाएंगे और मार्केट में ऑपरेटर अपना माल डंप करते जाएगा, लोग बाय करते जाएंगे, मार्केट अपना डंप करते जाएगा पोजीशन। और यही वो रीजन है जिसके कारण मैंने देख के आपको सेम ये वाला ट्रेड भी दिया था। ये ट्रेड में क्या रीजन था, इस ट्रेड में यही कहानी था कि मार्केट जो है ऑलरेडी बहुत ज्यादा मूव फिर से किया था। जैसे छोटा मूव बताया ना कि बड़ा फॉल के बाद बड़ा राइज भी चाहिए, और इस राइज के बाद जब मार्केट दोबारा से इस लेवल को ब्रेक करे, यहां पे एक नेगेटिविटी चाहिए, मैं बस एक नेगेटिविटी, याद रखिएगा, यहां पे बड़ा ट्रेंड चाहिए। ये अगर 200 का है तो ये 25 से 30 का होना चाहिए ये चीज, ठीक है। लेकिन छोटे लेवल पे लोगों को लगे कि मार्केट आर सो बुलिश, और मैंने इसीलिए इस ट्रेंड को, पहले ये ट्रेड तो टेलीग्राम पे भेजा ही था, साथ में यहां पे
इस जगह पे बताया कि देखो मार्केट जो है ना 3 बार ट्रेड इसमें डाला था, 3 बार। अगर आप इसको 1 मिनट के चार्ट पे देखोगे ऑलमोस्ट 3 बार हम लोगों ने इसमें एंट्री देखा कि मार्केट कुछ भी करे इस हाई को टच करेगा, क्योंकि अगर उसको ब्रेकआउट करना है उस केस में भी और अगर उसको ट्रैप करना है उस केस में भी। और पहला लिक्विडिटी लेके मार्केट यहां से मूव करा, दूसरा लिक्विडिटी लेके मार्केट यहां से मूव करा, बट उनको पता है कि जो फिर भी सेलर बैठे हैं पोजीशन में वो अपना पोजीशन नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए फाइनली जब मार्केट ने एक बहुत बड़ा बिग कैंडल बनाया ना, बिग कैंडल, इस चीज को क्या दिखाया, इस चीज को दिखाया ट्रेंड रिवर्सल लोगों को कि देखो भैया अब तो आ गया रिवर्सल। और ये क्या है, ये एक्चुअली में बोल सकते हो कि ऑपरेटर्स एग्जिट या फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड, जो भी बोल लो। यहां पे जो ये कैंडल बना, एक बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल के बाद एक बहुत बड़ा रेड कैंडल ऑन लिक्विडिटी, मेजर लिक्विडिटी, इस चीज को हम लोगों ने सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल का मार्क करा था और इसी कैंडल को मैंने क्या बताया था, दिस इज द एंड। और ये कैंडल एक्चुअल में रिवर्स रहा पूरे ट्रेंड का। और यहां से अगर आप देखो तो ये 1:160 का आरआर पे चल रहा है। नो डाउट कितना आप होल्ड कर भी नहीं पाओगे, आपको छोटा क्वांटिटी छोड़ना होता है, बट तरीका सिंपल है। तरीका यही है कि आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि रिटेलर का दिमाग किस तरीके से चढ़ेगा। आप समझो कि आप जो भी ट्रेड करते हो आपके इमोशंस को ऑपरेटर ट्रेड करता है, और अगर आप इस गेम को समझना चाहते हो तो अपने आप को समझ लो। अगर अपना इमोशंस को आपने मास्टर कर लिया तो फिर ये गेम आपको समझने में कोई नहीं रोक सकता है। रूल सिंपल है, जहां आप डरोगे मार्केट वहीं से रिवर्स करेगा, जहां आप मोटिवेटेड रहोगे मार्केट वहीं आपको ट्रैप करेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। आई होप वीडियो में आपको वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन सीखने को मिला है। बाय एंड टेक केयर दोस्तों, लाइव में मिलते हैं।